What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आ गए टप्पू के पापा। लीजिए। क्या हुआ टप्पू के पापा? सब ठीक है ना? क्या ठीक है दया। तो मनोज भाई आज मिले नहीं तो मैं अपने सीए चंद्रकांत भाई से मिलने गया। सोचा वो इसमें से कोई रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिए। ये बैग ने तो मुझे परेशान कर दिया है। एक मिनट है टप्पू के पापा, अभी आई हूँ। ये क्या किया? टप्पू के पापा, पूरा दिन वो पैसे वाली बैग लेकर घूम घूम कर आपके दिमाग में वो बैग की छवि अंकित हो गई है, और इसलिए आप जब भी वो बैग देखता है ना, आपको टेंशन होने लगता है। पर देखिए, आप बैग देखेंगे नहीं तो आपको टेंशन होगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने वो पैसे वाली बैग को इस बैग के अंदर रख दिया है। अब आपको टेंशन नहीं होगा। तो अभी कल मनोज भाई के पास मैं ये बैग लेके जाऊं, और मान ले कल भी मनोज भाई नहीं मिले तो तू तो कल फिर से कहेगी कि अभी ये बैग की छवि आपके दिमाग में अंकित हो गई है, तो अभी ये बैग को किसी तीसरी बैग के अंदर रखेगी। अरे दया, पैसे वाली बैग को तू कहीं भी किसी भी बैग में रख, जब तक मनोज भाई अपने 50 लाख वापस नहीं ले लेते तब तक मेरा टेंशन जाने वाला नहीं है। नहीं टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखना, कल मनोज भाई पक्का पैसे ले ही लेंगे। मैं एक काम करती हूँ, कल की तरह ये बैग किचन में रख देती हूँ। अरे आ गया जेठिया। ए जेठिया, हाँ? अरे पिचके हुए पपीते जैसी शक्ल लेकर बैठने का क्या मतलब है जेठिया? देख मैं समझ सकता हूँ कि तू परेशान है, लेकिन तुझे परेशान देख के घर में सब परेशान हो जाते हैं। मैं क्या करूं बापूजी, मैं लगातार कोशिश करता हूं कि वो 50 लाख के बारे में ना सोचूं, लेकिन घूम फिर के वो विचार मेरे दिमाग में आ ही जाता है। तू एक काम कर, वो अपने कमरे में जा और वहां थोड़ी देर शांति से बैठ के भजन सुन। भजन? हाँ भजन। उससे क्या होगा जेठिया कि ये तेरे दिमाग में जो नकारात्मक विचारों का चक्रवात उठा है ना, वो शांत हो जाएगा। ए जेठिया, अरे तेरी ये रोनी सूरत देख के अभी मुझे भी रोना आ रहा है। अरे जरा मूड ठीक कर, थोड़ा हंस। चलो, जेठिया की परेशानी तो कल मनोज भाई पैसे वापस ले लेंगे तो दूर हो जाएगी, लेकिन अभी किसका फोन? हेलो। हाँ हेलो भिंडी मास्टर। हाँ बोलिए चाचा जी। अच्छा सुन, तू अभी के अभी नीचे आ। हाँ क्या हुआ? अरे तुझसे एक जरूरी बात करनी। क्या काम क्या है? अरे भाई सब फोन पे ही बताना होता तो तुझे नीचे क्यों बुलाता? तू नीचे आ ना, फिर बताता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं अभी आया। हाँ। अरे टप्पू से ना, तुम लोग यहाँ? हाँ एक्चुअली भिड़े अंकल, दादाजी ने मुझे पहले ही भेज दिया था पूरी टप्पू सेना को इकट्ठा करने के लिए। अच्छा अच्छा, उन्होंने मुझे भी फोन करके नीचे बुलाया था। कहाँ है चाचा जी? अरे आ गया भिंडी मास्टर। टप्पू सेना आ गई। हाँ। अच्छा भिंडी मास्टर, मुझे एक बात बता, कल सुबह तू क्या कर रहा है? सबसे पहले मैं बैंक जाऊंगा, वो 500 और 1000 के नोट बदलने हैं ना, मैंने तो आधार कार्ड की जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स रेडी रखी है। बस
मतलब इतना करके इस देश के नागरिक होने की तेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मैं समझा नहीं चाचा जी। अरे भिंडी मास्टर, कल सुबह सब बैंक खुलने वाले हैं। पूरे देश में सभी के पास 500 और 1000 के नोट होंगे, वो उनको बदलवाने होंगे। इसलिए सभी लोग बैंक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे। हाँ तो जरा सोच, हर बैंक के बाहर कितनी लंबी लंबी कतारें लगेगी। उसमें बुजुर्ग होंगे, औरतें होंगी, कोई बच्चों के साथ खड़े होंगे। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते उनकी मदद करना हमारा फर्ज है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। हाँ तो ऐसे मुंडी हिलाने से तेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। अरे कुछ सोचा बोचा है कि उनकी मदद कैसे करेंगे? सॉरी चाचा जी, सोचा तो नहीं है मैंने, लेकिन हाँ मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ प्लान करता हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है भिंडी मास्टर, मैंने और टप्पू सेना ने पहले से ही ये सब सोच के रखा है। यस। हाँ बाबा, वहाँ जो लोग लाइन में खड़े होंगे हम उनको शरबत, छाछ और रिफ्रेशमेंट्स देंगे। हाँ, धूप में भूखे प्यासे कतार में खड़े रहने वाले लोगों को पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ी देश सेवा होगी। नहीं वो बराबर है चाचा जी, लेकिन हम गोकुलधाम वासियों को भी हर घर में से किसी न किसी को बैंक की लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा ना। क्या है, हम लोग के पास भी नए नोट नहीं है ना, छुट्टा पैसा नहीं है। अरे तू उसकी चिंता मत कर भिंडी मास्टर, तुम सब लोग लाइन में ही खड़े रहना है। बाकी पानी पिलाना, नाश्ता देना, ये सब काम टप्पू सेना और हमारे गोकुल धाम की महिला मंडल करेगी। यस, करेक्ट करेक्ट दादाजी। और हाँ, तुम सब लोग का काम खत्म हो जाए तो तुम भी इनके साथ जुड़ जाना। हाँ दैट गोज विदाउट सेइंग। हाँ नहीं मतलब हम भी जुड़ जाएंगे। हाँ, और मैंने आई और बाकी सब आंटी को भी बोल दिया है, उन्होंने तो कल के प्रिपरेशंस ऑलरेडी शुरू कर दिए। यस, और मैंने भी पापा को बोल दिया है, वो हम सबको सामान के साथ बैंक पर लेके जाएंगे। बोले, 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 बोले। क्या बात है टप्पू सेना, तुम लोग की प्लानिंग एकदम फुल प्रूफ है। हाँ? अच्छा फ्रेंड्स, नाश्ता बांटने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं गोलिया, नहीं तुम नाश्ता नहीं बांटोगे। क्यों? नहीं नहीं मैंने बोला ना, तुम नाश्ते की तरफ देखोगे भी नहीं। तुम्हें बाकी जो बांटना है वो बांटो, नाश्ते को तुम हाथ नहीं लगाओगे। भिड़े अंकल, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? नहीं तुम पर बहुत भरोसा है गोलिया, लेकिन तुम्हारे पेट पे नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज फाइनल। कल सुबह हम लोग बैंक जाएंगे और वहां पर लाइन में खड़े हुए सभी लोगों की मदद करेंगे। चलो चलो हो गया। हाँ हाँ रख दिया। ठीक ठीक चल। अभी तक खुली नहीं है। आओ जी। अरे अच्छा, जैसे तय हुआ है उस हिसाब से बच्चों तुम और छोड़ी तुम लोग यहीं रुक जाओ, हम लोग बाकी अलग अलग बैंकों में जाते हैं। ठीक है ना पोपटल? तुम? मुझे तो यहीं रुकना पड़ेगा, मुझे अर्जेंट बैंक से पैसे निकालने, इसी बैंक से। और तुम्हारा अकाउंट यहाँ है? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम रुको। ठीक है ठीक है, मैं तो चलो हाँ। नाश्ता मिल गया चाचा जी आपको? हाँ बेटे, नाश्ता तो मिल गया, पर इस कागज से का क्या करूं? अरे अच्छा, ये कागज नहीं अंकल, ये फॉर्म है। असल में ये फॉर्म भर के आप अंदर देंगे तो आपके जो पुराने नोट हैं इनके बदले में नए नोट आपको दे दिए जाएंगे, और चाहे तो आप इनको अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं। पर बेटे मैंने तो लिखना को नाम था, नाम लिख लियो है बस। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भर देता हूँ आपका। आप भर ठीक है। दो। हाँ हाँ, यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो नाके पे दूसरा बैंक है ना, वहाँ जाके आते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बाय मोड़ अंकल, चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी, आपको अगर धूप लग रही हो तो मेरे पास छाता है। नो, आई एम फाइन। ओह अच्छा। बेटा मुझे धूप लग रही है। हाँ लीजिए ना अंकल, ये लीजिए। थैंक यू थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप बहुत जल्दी में लग रही है, आप आगे आ जाइए ना लाइन में। नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द 2000 का नया नोट चाहिए। मैंने पेपर में पढ़ा कि 2000 का नया नोट पिंक कलर का है, तो मैं उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट कलर है। पता है,
आपको कैसे पता? आपने पिंक कलर का ड्रेस पहना है, घड़ी, जूते सब पिंक कलर का पहना है ना, इयररिंग्स भी। इसलिए। दरअसल क्या है, मैं पत्रकार हूँ तो निरीक्षण शक्ति को एकदम पावरफुल रखना पड़ता है। बाय द वे, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। क्या बात है पोपटलाल जी, आप तो पत्रकार हैं, कुछ कीजिए ना, सब लोग आगे लाइन तोड़कर जा रहे हैं। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ मेरे रहते हुए कौन लाइन तोड़कर आगे जाता है। कोई नहीं जाए। ओ भाई साहब रुको भाई रुको। कहाँ जा रहे हो? अरे बैंक में जा रहा हूँ। आता लाइन में आओ, दिख नहीं रहा इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात तो सुनो, ये लाइन में खड़े वो सब पागल है? सीधी तरह लाइन में आओ वरना मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? पप्पू की हो गया यार? ये लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं। ओए लाइन तोड़ के जा रहे हैं, तोड़ के तो दिखाता हूं, मैं छोटा नहीं। अरे दाग बना के रखा हुआ। अरे एक मिनट, अगर मुझे किसी ने अंदर जाने नहीं दिया ना तो एक को भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, वो ऐसे कैसे पैसा नहीं मिलेगा? हम सबकी मेहनत की कमाई है। तो तेनू तोड़ मैं छड़ के। अरे सुनो, मैं बैंक का मैनेजर हूँ। अरे आप बैंक के मैनेजर हैं? पप्पू ये बैंक का मैनेजर है यार। सॉरी सर, अब जाइए आगे जाइए प्लीज जाइए। गुड्डे जी गुड्डे। पप्पू क्या कर रहा है? सीधे चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर देता है। देखना तो चाहिए सामने कौन है। थोड़ी देख के कैसे पता चलेगा कि बैंक का मैनेजर है? तो पूछ के पता कीजिए ना कि वो कौन है। सॉरी चल मैं टप्पू सेना के पास जा रहा हूँ। हाँ ओके। क्या यार, बेकार का टाइम वेस्ट है। हाँ यार, मूवी के लिए लेट हो जाएंगे, बोर हो गए यार। बच्चा, लाइन में खड़े रहने में तकलीफ हो रही है ना, बोर हो रहा है। तुम्हें पता है बच्चों, तुम्हारी उम्र के जवान हमारे देश की सीमा पर दिन रात खड़े रहते, उन्हें तो कभी बोर नहीं होता और ना ही कभी फरियाद करते। तुम लोग सिर्फ ये सोच के यहाँ खड़े रहो कि तुम लोग पैसे बदलने के लिए नहीं, देश बदलने के लिए खड़े हो। सारी बोरियत अपने आप दूर हो जाएगी। सॉरी चाचा जी। कोई बात। चाचा जी आप आगे आ जाइए, आपको कम खड़ा रहना पड़ेगा लाइन में। अरे नहीं बेटा, मुझे यहाँ खड़ा रहने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, मैं पूरा दिन खड़ा रह सकता हूँ। अच्छा, अगला सवाल ये है कि आप कितने तारीख तक 1000 और 500 के नोट बदलवा सकते हैं? 30 दिसंबर तक। अरे वाह, शाबाश, फुल मार्क्स। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आप कितने रुपए तक 1000 और 500 के नोट बदलवा सकते हैं? सिर्फ 4000 तक ही मिलेंगे। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। अच्छा, अभी इस सवाल का जवाब दीजिए। भाई साहब, आपने न्यूज़ देखी नहीं है क्या? देखिए ना। तो इतने सवाल क्यों कर रहे हो? सॉरी। 2000 की नई नोट मिले? नहीं, जब तक मेरा टर्न आया 2000 के नोट ही खत्म हो गए। अब मैं सेल्फी किसके साथ खींचूंगी? आप टेंशन मत लीजिए, आपको अगर एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरा मतलब है मेरी ये 2000 की नोट के साथ सेल्फी ले सकती है। रियली? हाँ, अरे उसमें क्या है, लीजिए ना। लाइए, पर्स मैं पकड़ता हूँ। लगता है इनके साथ बात बन जाएगी। लाइए, ये लीजिए पर्स। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी ये फोटो अपने फियांसे को भेजूंगी। फियांसे? हाँ बोल जेठिया। हाँ बापूजी, वहाँ कैसा माहौल है? माहौल तो एकदम जामुड़ी है जेठिया। जामुड़ी? अरे यहाँ सबको 2000 की जामुड़ी कलर की नोट मिल रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ माहौल जामुड़ी है। ओ अच्छा। हाँ, लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है जेठिया, लेकिन देश के परिवर्तन के लिए सबको थोड़ी सी तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो तो है। अच्छा तू बता, तू मनोज भाई के ऑफिस के लिए घर से निकल गया? मैं बापूजी बस अभी थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए, आज काम हो जाए बापूजी। अरे जेठिया, मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है? शांति से जा और खुले मन से जा, सब अच्छा ही होगा। जी बापूजी, जी थैंक यू। रखता हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? ये दही गुड़ खाकर जाइए आप।
अरे दया, मैं कोई स्कूल में परीक्षा देने थोड़ी जा रहा हूँ जो तू ये दही गुड़ खिला रही है। अरे टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जीवन के हर कदम पर, हर मौके पर हमारी परीक्षा होती है, लेकिन दही गुड़ खाकर जाने से हम जीवन की परीक्षा में पास हो जाते हैं। ठीक है भाई, खिला थोड़ा थोड़ा खिला। हाँ, थोड़ा ही है। और टप्पू के पापा, ऑल बेस्ट, बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, आज मनोज भाई पैसे ले ही लेंगे और आपको ये 50 लाख से छुटकारा मिल ही जाएगा। दया, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तेरा मुंह घी गोड़ के लड्डू से भर दूंगा। ऐसा ही होगा, देखना। चलो। ऑल बेस्ट। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चिंता मत कर। मनोज भाई। अरे जेठालाल, आओ बैठो बैठो बैठो। मनोज भाई, मैं आपको बता नहीं सकता परसों रात से मैं कितना टेंशन में हूँ। अरे भाई, परसों रात से तो बहुत सारे लोग टेंशन में हैं। कमाल का निर्णय लिया ना सरकार ने। किसी ने सोचा नहीं होगा कि अचानक सरकार 500 और 1000 की नोट ऐसे रद्द कर देगी। हाँ वही तो। अरे हाँ जेठालाल, परसों तुमने मुझे फोन किया था, कोई काम था? हाँ, वो परसों मैंने आपको फोन में बताया था ना कि जिस ऑर्डर के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे ना, वो मेरा ऑर्डर वो व्यापारी ने कैंसिल कर दिया। अरे जब से ये 500 और 1000 की नोट कैंसिल हुई है, तब से बहुत सारे व्यापारी लिए हुए ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी मुझे वो पैसों की जरूरत नहीं है, तो वो पैसे आप वापस ले लेंगे? हाँ हाँ जरूर ले लूंगा, उसमें क्या है। अरे थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। आपको पता नहीं आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। ये लीजिए, ये 50 लाख आपके वापस। अरे जेठालाल, ये 50 लाख एक ही बैग में आ गए? हाँ, कमाल है। जेठालाल, ये तो सारे 500 और 1000 के नोट है। हाँ, ये वही है जो आपने मुझे दिए थे। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। क्या? मुझे लगा तुम 100 की नोट में 50 लाख रुपए लाए हो, इसलिए मैंने कहा हाँ ठीक है ले लेता हूँ। मनोज भाई, 100 के नोट में 50 लाख मैं कहाँ से लाऊं? तो 20 और 50 है, वो ले आओ। आज की तारीख में तो वो भी चलेगा। मनोज भाई, आज की तारीख में 20, 50 या 100 के नोट में 50,000 जुटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, तो 50 लाख में कहाँ से जुटाऊं? और अगर मेरे पास 50 लाख होते तो मैं आपसे मांगता ही क्यों? और आपने जो मुझे 50 लाख दिए ना 500 हजार के नोट में, वही आप ही के नोट में आपको वापस दे रहा हूँ। लेकिन अब ये नोट मान्य नहीं है ना। जब मैंने तुम्हें 500 और 1000 की नोट दी थी तब वो मान्य थी, तो तुम्हें भी जो अभी मान्य है वही नोट देने पड़ेंगे ना। मनोज भाई, 100 की नोट में 50 लाख मैं कहां से लाऊंगा? देखो जेठालाल, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने मेरे 50 लाख रुपए मान्य नोटों में वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा दिया हुआ 50 लाख का चेक बैंक में डाल दूंगा, और अगर तुमने उस चेक का पेमेंट रुकवाने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। और याद रहे, तुमने मेरे भेजे हुए सारे पेपर्स और प्रोमिसरी नोट पर साइन की हुई है, और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम जेल जाओगे जेठालाल। मनोज भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? वही जो आप सुन रहे हो। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब तुम जा सकते हो। देखो मनोज भाई, मैंने आप पे भरोसा किया और आप... देखो जेठालाल, मेरी दूसरी भी मीटिंग है, अभी तुम जा सकते हो। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप ऐसा कर सकते हैं। जेठालाल, मैं अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आज मैं दे रहा हूं, कल तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ मलकानी साहब, अरे कहाँ अरे वही तो टेंशन चल रहा है। हाँ सही बात है, सही बात है। अच्छा बताओ कब मिल रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मिलते मिलते शाम को क्लब में। जेठालाल की उम्मीद पे पानी फिर गया। मनोज जी ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और अभी तक 50 लाख रुपए जो 500 और 1000 के नोट में हैं, वो जेठालाल के पल्ले पड़े हुए। मित्रों, आप कभी जलती मशाल लेके पेट्रोल पंप पे घूमे? आप कहेंगे क्या मेहता सब पागल लोग हैं, कितना बड़ा खतरा है इसमें। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा जेठालाल इस वक्त उठाए घूम रहे हैं। वो 50 लाख रुपए के नोट जो रद्द हो चुके हैं, वो अपने सर पे उठाए घूम रहे हैं।
ये नोट इस वक्त जेठालाल के गले का निवाला बन चुका है, ऐसा निवाला जो न उगलते बने न निगलते बने, बस अटका हुआ है निवाला उनके गले में। अब क्या करेंगे जेठालाल इससे निजात पाने के लिए, कैसे पीछा छुड़ाएंगे इससे, और पीछा छुड़ाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे, वो ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.